परमात्मा, मैं अपने परिवार के सभी पितरों का शत शत प्रणाम करती हूँ। आपका इन 15 दिनों के लिए धरती पर स्वागत है। हमारे परिवार से जो भी हो सकेगा, कम ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपकी शांति और आपके लिए कुछ करें। और यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें, और अपने बच्चों को और अपने परिवार को लंबी उम्र और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रार्थना करें। जैसे कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष स्टार्ट हो चुका है, और यदि आपको कोई पितृदोष है या कोई भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इससे ऑस्पिशियस और बेटर कोई टाइम नहीं हो सकता जब हम अपने पितृदोष की रेमेडीज कर सकें और अपने पितरों का आशीर्वाद पा सकें। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पितृदोष है या आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है? यदि आपके बैक में, आपके स्पाइन में प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपका टॉयलेट जो है वो साउथ वेस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में है, या आपके घर में साउथ ईस्ट में क्रैक्स हैं, या आपके घर में खुद ही पीपल का पेड़ निकल आए, ठीक है, बिना बोए, तो हो सकता है आपके घर में पितृदोष हो। या फिर इन श्राद्ध के दिनों में आपके काम उल्टे पड़ जाते हैं, आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, आपको लगता है कि आपके घर में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, आग लग जाती है, जैसे मुझे काफी लोग ये बताते हैं, तो आपके घर में पितृदोष हो सकता है। सी, मैं आप लोगों को कुछ मिथ क्लियर कर दूं। सबसे पहले, लोगों को ऐसा लगता है कि ये टाइम जो है ये ऑस्पिशियस नहीं होता, ये बहुत ही खराब दिन होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारे पितृ, जो हमारे भगवान से भी ऊपर होने चाहिए, वो इन 15 दिनों के लिए हमारे घर पे आते हैं और हमें ब्लेस करके जाते हैं। तो इनसे बेटर कोई और डेज नहीं हो सकते उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, क्योंकि वो हमारे अपने हैं और वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं इन पितृ पक्ष में अपना ऑस्पिशियस बनाने के लिए और ज्यादा? सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी एक दिन, या तो उस दिन आप श्राद्ध करते होंगे तो आप उस दिन कर लीजिए, अदरवाइज जो अमावस्या आती है, जो लास्ट डे होता है श्राद्ध का, उस दिन आप ये कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पूर्णिमा, भाद्रपद की पूर्णिमा से ये श्राद्ध शुरू होते हैं और अमावस्या पे खत्म होते हैं, और उसके नेक्स्ट डे से नवरात्रि होते हैं। ठीक है, तो आप लोग या तो अमावस्या पे ये कर सकते हैं, या फिर आपके जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं उस दिन आप कर सकते हैं। आपको आटे में ब्लैक तिल और दूध से वो आटा गूंदना है, और जितने भी आपके घर के मेंबर्स हैं आपको उतनी रोटी बनानी है, और वो आप गाय को खिलाइए। और पितृ पक्ष में मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप ब्राह्मण को खिलाते हैं तो जब जैसे आप करते आ रहे हैं वो इट्स ओके, लेकिन आप कोशिश करो कि जो आपके पितरों को पसंद है फूड, या फिर आप अपना कोई भी फेवरेट एक चीज गरीबों को जरूर बांटो जिस दिन आपके पितरों का श्राद्ध हो। या फिर आप जैसे मैंने बताया, अमावस्या पे भी कर सकते हो, तो पितृपक्ष की अमावस्या आती है, आप उस पर भी ये कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, एक तो सबसे पहले आपको अपने पितरों की फोटो, अगर आपने साउथ वेस्ट वॉल पे नहीं लगा रखी तो प्लीज आपको वहां पर लगानी है, और श्राद्ध में एक नई चंदन की माला उनके ऊपर लगानी है। कभी भी फूलों की माला नहीं लगानी, चंदन की माला लगानी है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, आपको ब्राह्मण को, या फिर आपको गाय को, कुत्ते को, कौवे को, बिल्ली को, ठीक है, जिस दिन आप श्राद्ध करें उस दिन इन सबको भी जरूर खिलाएं। मेरे हिसाब से तो अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इन लोगों को खिलाना ही चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि मंदिरों में खाना पड़ा होता है और कोई मतलब पंडित जी के पास इतना ऑलरेडी बल्क में आया होता है कि वो वेस्ट जाता है एक तरह से। तो ट्राई कि आप किसी नीडी को दे दें, या फिर आप इन सबको, एनिमल्स को भी जरूर दें, क्योंकि ये सब जो है ये हम नेचुरल तरीके से अपने यूनिवर्स को पॉजिटिविटी देते हैं, तो रिटर्न में भी हमें पॉजिटिविटी ही मिलती है। तो आप जरूर करिएगा ये। दूसरा, आपको क्या करना है, जिस दिन आप श्राद्ध करेंगे उस दिन आपको अपने घर के साउथ वेस्ट में एक 4 मुखी दिया सरसों के तेल का जरूर जलाना है, या फिर आप अमावस्या पे भी कर सकते हैं। रोज करना है तो आप सोने पे सुहागा, लेकिन जिस दिन श्राद्ध है या अमावस्या पे जरूर करिएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर के पास कोई भी अगर मंदिर है, आपको पितृदोष की प्रॉब्लम है, तो आप वहां पर एक पीपल का पेड़ लगवा सकते हैं श्राद्ध के दिनों में। एंड मेक श्योर कि फिर आप उस पीपल के ट्री की रोजाना आप पूजा, या फिर आप उसकी केयर करते रहें, या फिर आप पंडित जी को पैसे भी दे सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है तो, कि वो इसका ध्यान रखें।
क्योंकि पितृदोष जो है वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं लाइफ में, और अगर हम उसकी शांति कर लें, उनके उपाय कर लें, तो काफी हद तक प्रॉब्लम कम हो सकती है। और आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको गौशाला में तो जरूर दान करना है। गौशाला में दान इसलिए करना है क्योंकि गाय को दान करना सबसे ऑस्पिशियस माना गया है हमारे शास्त्रों में भी। अब आप लोगों से एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात करने जा रही हूं मैं। क्यों ना हम अपने पितरों को आज ही खुश कर लें, क्यों हम उनके जाने का वेट करें। तो अगर आपके घर में बड़े हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो आपको इन कोशिश करो कि इन दिनों में अगर आप लोगों को साथ कुछ उनके डिफरेंसेस हैं, तो दिस इज द पीरियड ऑफ लेट गो, है ना। क्योंकि इन पीरियड्स में बोलती है कि कुछ नया नहीं करना चाहिए, कुछ ऑस्पिशियस खरीदना नहीं चाहिए, तो ये लेट गो का टाइम है। अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो चेंजेस हो रही होती है वेदर में भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्राई टू बी सात्विक, नॉनवेज अवॉइड करना है इन दिनों में, सात्विक खाना खाइए, ठीक है। और अगर आपके जो बड़े हैं, आपके पितृ हैं, आपके मदर इन लॉ हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपके लोगों के कुछ डिफरेंसेस हैं उनके साथ, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि लेट गो का पीरियड है। खत्म करिए पुरानी बातें और प्लीज आगे बढ़िए। आज ही उनको खुश करिए, आज ही उनकी शांति करिए। क्यों हम उनके जाने के बाद उनकी ब्लेसिंग्स लें, आज जब वो हमारे पास हमारे साथ हैं, तो आज ही उनकी ब्लेसिंग्स क्यों ना ले लें। तो ट्राई करिए कि इन दिनों में आप उनको कुछ गिफ्ट दे दीजिए, आप उनके फेस पे कुछ स्माइल ले आइए किसी भी तरह से। अभी आपको पता है कि वो कैसे खुश होते हैं। तो ट्राई टू डू दिस रेमेडीज एंड गेट रिड ऑफ योर ऑल द प्रॉब्लम्स, क्योंकि पितृदोष से बेटर कोई टाइम नहीं है आप अपनी ऑस्पिशियस चीजें कर सके। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा पीरियड है अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लेने का, अपने फोर फादर की। So do these remedies. Don't forget to share this video and comment box में जय माता दी जरूर लिखिएगा।